बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम सीएसएस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएसएस बॉक्स मॉडल को कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किए बिना आप सीएसएस का इस्तेमाल करके प्रॉपर पेज लेआउट्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि सीएसएस बॉक्स मॉडल से एक्चुअली क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको कुछ टेक्स्ट नजर आ रहा है और ये टेक्स्ट एक्चुअली 3 पैराग्राफ्स की सूरत में यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। अब CSS बॉक्स मॉडल से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, HTML में आप जितने भी एलिमेंट्स यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे div, पैराग्राफ, हेडिंग्स, अनऑर्डर्ड या ऑर्डर लिस्ट, हर एक एलिमेंट एक्चुअली एक बॉक्स है। अब अगर आप एक बॉक्स की बात करते हैं तो बॉक्स के साथ कुछ प्रॉपर्टीज एसोसिएट होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? उस बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या है, उस बॉक्स के कंटेंट्स और बॉक्स के एजेस के दरमियान क्या फासला है, एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स के दरमियान कितना फासला है। तो डियर स्टूडेंट्स, सीएसएस बॉक्स मॉडल के साथ 3 कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड हैं: मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर्स का। तो देखते हैं कि मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर से क्या मुराद है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस वक्त 3 पैराग्राफ्स यहां पर मौजूद हैं और हर पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे आपको रेड कलर नजर आ रहा है। अगर हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को इस वक्त ओपन करें तो आप यहां पर देखेंगे कि सिंपली ये 3 पैराग्राफ्स हैं और इस HTML डॉक्यूमेंट के टॉप पे मैंने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट इंसर्ट की हुई है और इसी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को मैं ओपन कर चुका हूं इस टैब के अंदर। और यहां पे मैंने कुछ कोड पहले से टाइप करके रखा हुआ है, लेकिन तमाम का तमाम कोड ऑलमोस्ट कमेंटेड है, सिवाय इन 2 CSS प्रॉपर्टीज के, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड कलर मैं अप्लाई कर रहा हूं अपने बॉडी के एलिमेंट को। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि हमारे इस पेज के बैकग्राउंड पे आपको ये लाइट येलो कलर नजर आ रहा है और ये बैकग्राउंड कलर मैं अप्लाई कर रहा हूं अपने पैराग्राफ एलिमेंट को। और यही वजह है कि हर पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे आपको रेड कलर नजर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ अगर हम इन 3 पैराग्राफ्स को गौर से देखें तो हर एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस वर्टिकली आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के दरमियान में आपको ये बैकग्राउंड का येलो कलर नजर आ रहा है। इट मींस कि कुछ स्पेस यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के दरमियान भी कुछ स्पेस है। ये स्पेस जो एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान है, या HTML के एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के दरमियान जो स्पेस है, उसे हम मार्जिन कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझने की बात यह है कि मार्जिन प्रॉपर्टी को CSS की मदद से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन मैंने अभी तक अपने इस HTML एलिमेंट के लिए किसी किस्म का कोई मार्जिन डिक्लेयर नहीं किया। मैंने कहीं नहीं कहा कि एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के दरमियान वर्टिकली कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो फिर ये मार्जिन कहाँ से आ रहा है? डियर स्टूडेंट्स, हर एक ब्राउजर के अंदर आजकल एक टूल मौजूद है जिसकी मदद से हम किसी भी HTML एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी CSS प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे कर्सर लाऊं और इस पर राइट क्लिक करूं और यहां से इंस्पेक्ट एलिमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करूं, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहां पर एक डेवलपर टूल ओपन हो गया है और इस डेवलपर टूल में राइट मोस्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमें बॉक्स मॉडल दिखाया गया है। एक्चुअली जो पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया है, ये बॉक्स मॉडल इस पैराग्राफ की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बता रहा है। मसलन सेंटर में देखिए 880 मल्टीप्लाई बाय 18.667, ये है हमारी कंटेंट की विड्थ और हाइट। 880 विड्थ है हमारे इस कंटेंट की, यानी ये जो हमारा कंटेंट है ये 880 पिक्सल पे है और इसकी हाइट है 18.667 पिक्सल। डियर स्टूडेंट्स, ना तो मैंने अपने इस बॉक्स की विड्थ डिटरमिन की है, ना ही मैंने इसकी हाइट डिटरमिन की है। तो फिर ये कहां से विड्थ और हाइट इसकी डिटरमिन हो रही है? तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि आपके HTML एलिमेंट्स के साथ कुछ डिफॉल्ट CSS रूल्स ब्राउजर बेस्ड अप्लाइड होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर देखें कि पैडिंग में हमें 0 नजर आ रहा है, टॉप पे, बॉटम पे, राइट पे और लेफ्ट पे। अब पैडिंग क्या है? डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा कि ये डिफरेंट HTML एलिमेंट्स आप बॉक्स की सूरत में एज्यूम कर सकते हैं। ये बॉक्सेस स्क्वायर शेप में भी हो सकते हैं, ये बॉक्सेस रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकते हैं। अब बॉक्स के एजेस और बॉक्स के कंटेंट्स के दरमियान की जो स्पेस है, इसे हम पैडिंग कहते हैं। इस डेवलपर टूल की खासियत यह है कि हम यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस 0 को अगर मैं यहाँ पे 30 कर दूं और इस 0 को मैं यहाँ पे 30 कर दूं, और अब आप अगर देखें तो हमारे दरमियान वाले पैराग्राफ में और टॉप और बॉटम के पैराग्राफ में क्या फर्क है? हमारे टॉप और बॉटम के पैराग्राफ में
हमारे इस बॉक्स के एजेस, टॉप और बॉटम के जो एजेस हैं, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है, 0 पिक्सल टॉप पे, 0 पिक्सल बॉटम पे। लेकिन इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर या इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के टॉप और बॉटम पे हमें 30 पिक्सल और 30 पिक्सल का डिफरेंस नजर आ रहा है। दैट इज कॉल्ड पैडिंग। वो फासला जो आपके बॉक्स के एजेस और बॉक्स के कंटेंट, कंटेंट क्या है, ये टेक्स्ट कंटेंट है, और एजेस क्या है, ये जो आपको रेड एज नजर आ रहा है ये एक्चुअली आपके कंटेंट का एज है, या यूं समझ लीजिए कि आपके बॉक्स का एज है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एज के दरमियान और कंटेंट के दरमियान स्पेस हम पैडिंग की मदद से प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी चीज क्या है, मार्जिन। अब यहाँ पे मार्जिन में आपको 16 पिक्सल टॉप पे और 16 पिक्सल बॉटम पे नजर आ रहा है। तो मार्जिन क्या है, एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स के दरमियान जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। अब ये टॉप पे भी हो सकती है, बॉटम पे भी, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से इन वैल्यूज को चेंज करके 50 कर दूं और यहां से चेंज करके इसको मैं 50 कर दूं, ओके, और अब इस ब्राउजर में आऊं, तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो दरमियान में स्पेस थी अब वो 50 पिक्सल टॉप पे और 50 पिक्सल बॉटम पे हमें नजर आ रही है। लेकिन इस डेवलपर टूल की डियर स्टूडेंट्स यही खासियत है कि जब आप किसी चीज को डेवलप कर रहे हैं ये सिर्फ उस वक्त तक आपको हेल्प आउट करता है। यहां से आप मुख्तलिफ वैल्यूज को एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ही मैं इसे क्लोज करूंगा और ब्राउजर को रीलोड करूंगा तो आप देख रहे हैं कि हमारा कंटेंट दोबारा से उसी शेप में आ गया जैसे कि ये पहले था। यानी इस पर अब डिफॉल्ट CSS रूल्स अप्लाई हो रहे हैं मार्जिन और पैडिंग के हवाले से। तो आइए चलते हैं हम अपने CSS डॉक्यूमेंट में और देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा रूल है जिसकी मदद से हम डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को खत्म कर सकें। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक सिलेक्टर है। एक्चुअली टॉप पे मैंने एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है जो मैंने पहले कमेंट आउट किया हुआ है। मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से। डियर स्टूडेंट्स, ये एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि हर जगह पे, और हर जगह से मुराद ये है कि ना आप पैराग्राफ को टारगेट कर रहे हैं, ना आप डिव को टारगेट कर रहे हैं, ना आप हेडिंग को टारगेट कर रहे हैं, आप हर चीज को टारगेट कर रहे हैं। और टारगेट करके क्या कह रहे हैं, मार्जिन 0 कर दो और पैडिंग 0 कर दो। अब अगर हम इसे सेव करें और ब्राउजर में आए और ब्राउजर को रीलोड करें, तो अब आप देखिए कि आपके ये 3 पैराग्राफ्स या 3 बॉक्सेस आपको किस तरह से नजर आ रहे हैं कि इन तीनों बॉक्सेस के दरमियान किसी किस्म का कोई फासला नहीं है। इन बॉक्सेस के टॉप और बॉटम एजेस या लेफ्ट और राइट एजेस के दरमियान कोई स्पेस आपको नजर नहीं आ रही। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ब्राउजर बेस्ड CSS को डिसेबल करने के लिए यूनिवर्सल सिलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसे कमेंट आउट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से, क्योंकि मैं आगे चल के 1 बाय 1 इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी CSS फाइल को ओपन करें, यहाँ पर देखिए मैंने पैराग्राफ सिलेक्टर के साथ बहुत सारी CSS रूल्स डिक्लेयर करके उन्हें कमेंट आउट किया हुआ है। मैं 1 बाय 1 उन्हें अनकमेंट करता जाऊंगा और फिर हम उन्हें दोबारा से कमेंट आउट कर देंगे ताकि उनका इफेक्ट देखने के बाद हम बाकी चीज़ों का इफेक्ट भी 1 बाय 1 देख सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बॉर्डर की है। एक्चुअली यहाँ पर आपको ये 3 पैराग्राफ या 3 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। इन बॉक्सेस के गिर्द आप बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं और बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आप CSS डिक्लेरेशन का इस्तेमाल करेंगे। मैं इस CSS डिक्लेरेशन को अनकमेंट कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से। तो डियर स्टूडेंट्स, बॉर्डर अप्लाई करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप बॉर्डर की प्रॉपर्टी टाइप करेंगे कॉलन और फिर कितने पिक्सल का बॉर्डर आपको चाहिए। लेट्स से 10 पिक्सल। 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा है लेकिन जस्ट मैं डिमॉन्स्ट्रेट करवाने के लिए इतनी बड़ी वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आप बॉर्डर की क्या टाइप यूज़ करना चाहते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर्स मौजूद हैं, मसलन सॉलिड है, डैश्ड है, डॉटेड है, और फिर थर्ड वैल्यू है आपके बॉर्डर के कलर की, आप किस कलर का बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर मैं अभी फिल वक्त इसे सेव करूं और सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आएँ और ब्राउजर को रीलोड करें, तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि आपके हर एक बॉक्स के गिर्द 10 पिक्सल का ब्लैक बॉर्डर लग गया है चारों तरफ। तो आप यही बॉर्डर डिफरेंट स्टाइल में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि डॉटेड या डैश्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अगर इस डिक्लेरेशन को कमेंट आउट कर दूं दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से और इस डिक्लेरेशन को मैं अनकमेंट कर देता हूं, अब यहां पर मैं डॉटेड बॉर्डर यूज कर रहा हूं। तो डॉटेड बॉर्डर आपको किस तरह से नजर आएगा, हम रीलोड करते हैं इसे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का डॉटेड बॉर्डर 10 पिक्सल का नजर आ रहा है। इसी तरह से आप डैश्ड बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डैश्ड और इसे सेव करता हूँ। डॉटेड की जगह अब हमने डैश्ड यूज किया और अब आप देखिए कि डैशेस की सूरत में आपको ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ये थी बात बॉर्डर की। अब हम बढ़ते हैं मार्जिन की तरफ। एक्चुअली मार्जिन और पैडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बॉर्डर्स के।
तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मार्जिन एक्चुअली वो स्पेस है जो कि मल्टीपल HTML एलिमेंट्स के दरमियान आप यूज़ करना चाहते हैं। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप जो डिक्लेरेशन यूज़ करते हैं उसमें आप मुख्तलिफ तरह से मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर जो दो CSS रूल्स या डिक्लेरेशंस मेरे पास हैं मैं इन्हें कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से अनकमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने दो CSS डिक्लेरेशन यूज़ किए हैं, मार्जिन 30 पिक्सल और लाइन हाइट 20 पिक्सल। मैं इसे सेव करता हूं और सेव करने के बाद ब्राउजर में आता हूं और ब्राउजर को रीलोड करता हूं। लाइन हाइट का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लाइन हाइट का मतलब है कि आपका जो एक सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट है वो कितने पिक्सल्स पर मुश्तमिल होगी। अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाकर लेट्स से 50 पिक्सल कर दूं तो अब आप देखेंगे कि आपका जो हर एक पैराग्राफ है उसकी हाइट या उस बॉक्स की हाइट 50 पिक्सल के इक्विवेलेंट हो गई है। यहां पर डियर स्टूडेंट्स मैंने मार्जिन 30 पिक्सल यूज किया। जब आप मार्जिन कॉलन 30 पिक्सल यूज करें इसका मतलब है कि चारों तरफ बराबर मार्जिन अप्लाई कर दीजिए, टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे, इससे चारों तरफ मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यकीनन बाज़ औक़ात आप टॉप पे डिफरेंट मार्जिन यूज करना चाहते होंगे, बॉटम पे डिफरेंट मार्जिन यूज करना चाहते होंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आइए देखते हैं। मैं इसे दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से कमेंट आउट कर देता हूं और इस ब्लॉक ऑफ कोड को मैं अनकमेंट कर रहा हूं कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से। यहां पर मैं कह रहा हूं कि मार्जिन टॉप पे दे दीजिए 40 पिक्सल का, मार्जिन राइट पे दे दीजिए 30 पिक्सल का, बॉटम पे 40 पिक्सल और लेफ्ट पे 30 पिक्सल। अगर हम इसे सेव करें और ब्राउजर में से प्रीव्यू करें तो अब इस तरह से आपको हर एक बॉक्स नजर आ रहा है कि हर बॉक्स के टॉप पे 40 पिक्सल, बॉटम पे 40 पिक्सल। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ पर इस बॉक्स के टॉप पे 40 पिक्सल है, दैट्स फाइन। इसके बॉटम पे भी 40 पिक्सल का मार्जिन है, ठीक है। इस पैराग्राफ या इस बॉक्स का क्या, इसके टॉप पे भी तो 40 पिक्सल का मार्जिन है, तो 40 पिक्सल इसके टॉप पे और 40 पिक्सल इसके बॉटम पे, टोटल हो जाना चाहिए 80 पिक्सल। लेकिन ये तो 40 पिक्सल के इक्विवेलेंट स्पेस है, टॉप पे भी इतनी स्पेस है और यहाँ पे भी इतनी स्पेस है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं बताने वाला हूँ CSS का, और वो रूल ये है कि जब आप वर्टिकली मार्जिन असाइन करते हैं तो आपके मार्जिन आपस में मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होने से क्या मुराद है, इसके बॉटम पे 40 पिक्सल था और इसके टॉप पे 40 पिक्सल था, तो मिलके 80 पिक्सल होना चाहिए था। तो 80 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई नहीं होगा बल्कि सिर्फ 40 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में आती है कि अगर एक एलिमेंट के बॉटम पे लेट से 70 पिक्सल का मार्जिन है और दूसरे एलिमेंट के टॉप पे 30 पिक्सल का मार्जिन है, तो फिर कौन सा मार्जिन अप्लाई होगा आइए अभी देख लेते हैं। हम टॉप पे मार्जिन कर देते हैं डायरेक्टली 70 पिक्सल और बॉटम पे है 40 पिक्सल। हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद ब्राउजर में आके ब्राउजर को रीलोड करते हैं। हमारे इस पैराग्राफ के टॉप पे 70 पिक्सल, इस पैराग्राफ के बॉटम पे 30 पिक्सल और फिर इस पैराग्राफ के टॉप पे 70 पिक्सल, तो 70 और 30 तो 100 बन जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट सिंपल सा रूल ध्यान में रखिए कि जब दो मार्जिन्स वर्टिकली आपस में कोलैप्स हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, अगर दोनों मार्जिन्स की वैल्यू इक्विवेलेंट होगी, जैसे कि पहले हमने टॉप और बॉटम पे 40-40 पिक्सल का मार्जिन यूज किया था, तो फिर सिंगल वैल्यू यूज होगी। और अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी, मसलन इसके बॉटम पे 30 पिक्सल है और इसके टॉप पे 70 पिक्सल है, तो फिर जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम अपने CSS डॉक्यूमेंट की तरफ और दोबारा से इस पोर्शन को हम सिलेक्ट करके कमेंट आउट कर देते हैं, सेव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स मार्जिन अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट हैंड नोटेशन भी है, यानी अगर हम चारों तरफ मुख्तलिफ मार्जिन अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि हम मार्जिन डैश टॉप, मार्जिन डैश राइट, बॉटम और लेफ्ट को इस तरह से इंडिविजुअली सिलेक्ट करें। हम इस शॉर्ट हैंड नोटेशन को यूज कर सकते हैं। मैं इसे अनकमेंट करता हूं और यहां पर आपने सिंपली मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज की, कॉलन 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल। अब यहाँ पे आपको ये बात जहन में रखनी है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है टॉप से, तो 10 पिक्सल का मतलब है टॉप पे 10 पिक्सल, 20 पिक्सल का मतलब है राइट, यानी क्लॉकवाइज चलेगा ये। तो आपके टॉप पे 10, फिर 20, फिर बॉटम पे 10 और फिर लेफ्ट पे भी 20। तो अगर हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करें और सेव करने के बाद ब्राउजर को आके रीलोड करें तो आप देख रहे हैं कि हमारे इन तीनों पैराग्राफ्स के टॉप पे हमें कितना मार्जिन नजर आ रहा है 10 पिक्सल का, और राइट और लेफ्ट पे हमें 20 पिक्सल का मार्जिन नजर आ रहा है। यहाँ पे जो स्पेस है ये 20 पिक्सल है, ये भी 20 पिक्सल है। अलबत्ता बॉटम पे फिर 10 पिक्सल है, रूल वही अप्लाई हो गया क्योंकि इस एलिमेंट के टॉप पे और इस एलिमेंट के बॉटम पे 10 पिक्सल का मार्जिन है। तो जब भी दो मार्जिन इकट्ठे होंगे और वो इक्वल होंगे तो वो एक मरतबा अप्लाई होंगे, ना कि दो मरतबा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से
और हम देखते हैं एक और शॉर्ट हैंड नोटेशन मार्जिन अप्लाई करने के लिए। तो मैं इस ब्लॉक को या इस CSS डिक्लेरेशन को अनकमेंट कर देता हूं। और डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए मैंने सिर्फ दो वैल्यूज की हैं, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। एक्चुअली ये ऊपर वाली मार्जिन ही अप्लाई होंगे। 10 पिक्सल का मतलब है कि टॉप बॉटम 10 पिक्सल, और 20 पिक्सल का मतलब है राइट लेफ्ट। जब आप दो वैल्यूज देते हैं मार्जिन के अगेंस्ट, तो जो पहली वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो टॉप और बॉटम के लिए, और जो दूसरी वैल्यू है वो राइट और लेफ्ट के लिए अप्लाई हो जाएगी। अगर हम इसे सेव करें और रीलोड करें पेज को, आप देख रहे हैं कि हमारे आउटपुट में किसी किस्म की कोई तब्दीली वाकया नहीं हुई, क्योंकि यही सेम मार्जिन जो पहले हमने यूज किए थे वो ही इंप्लीमेंट हो रहे हैं इस शॉर्ट हैंड नोटेशन की मदद से भी। तो मैं इस ब्लॉक को दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो बॉक्सेस हैं इनका एक पर्टिकुलर साइज है। आप देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट पूरी हमारे पेज की विड्थ को कवर कर रहे हैं, सिवाय जो स्पेस हमने मार्जिन की सूरत में राइट और लेफ्ट की दी है, उसके अलावा आपका जो बाकी का एरिया पेज का वो कवर हो रहा है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, आप अपने बॉक्सेस की विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत आसानी से। आइए देखते हैं किस तरह से। तो मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को अनकमेंट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से। यहां पर मैंने दो प्रॉपर्टीज यूज की हैं, विड्थ 100 पिक्सल और हाइट 20 पिक्सल। मैं ओवरफ्लो को फिल वक्त कमेंट आउट कर देता हूं, क्योंकि मैं अभी आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं। अब मैंने अपने बॉक्स की विड्थ रख दी है 100 पिक्सल और हाइट रख दी है 20 पिक्सल। इस सूरत में अगर हम इस पेज को रीलोड करें, तो आप देख रहे हैं कि हमारे बॉक्सेस बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे अलाइन हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं दिस पैराग्राफ विद सम टेक्स्ट, हमारे पहले बॉक्स का कुछ कंटेंट बॉक्स के अंदर पूरा आया, बाकी कंटेंट उस बॉक्स के बाहर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को ओवरफ्लो कहते हैं। जब आपके कंटेंट आपके बॉक्सेस की विड्थ या हाइट से बढ़ जाएं, इस सूरत में आपके कंटेंट ओवरफ्लो हो रहे होते हैं। और चूंकि हम अपने बॉक्स की विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है सिंपली हम अपने बॉक्स की विड्थ को बढ़ा दें। अगर हम बॉक्स की विड्थ को यहाँ पे लेट से 300 पिक्सल कर दें और इसे सेव करें और ब्राउजर को रीलोड करें, तो अब हमारे बॉक्स की विड्थ बढ़ जाएगी। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम बॉक्स के विड्थ को चेंज ना करें, 100 पिक्सल ही रहने दें, लेकिन साथ ही हम ओवरफ्लो हिडन कर दें। जैसे मैंने कहा कि वो कंटेंट्स जो आपके बॉक्स के साइज से बढ़ गए वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, और ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर आप हिडन की वैल्यू यूज करेंगे, तो एक्चुअली होगा ये कि जितने कंटेंट बॉक्स में पूरे आएंगे वो दिखाए जाएंगे, बाकी के कंटेंट्स वहां से हाइड कर लिए जाएंगे, पेज पे वो डिस्प्ले नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने बॉक्स के कुछ स्पेसिफिक विड्थ और हाइट एक्चुअली रखना चाहता हूं। तो मैं विड्थ रख देता हूं लेट्स से 500 पिक्सल, और हाइट रख देता हूं लेट्स से 300 पिक्सल्स। हम इसे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अगर ब्राउजर में आए तो हमारे बॉक्सेस अब कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं। और 300 पिक्सल कुछ ज़्यादा हाइट हो गई है इसकी, तो हम इसकी हाइट को कंट्रोल कर लेते हैं और 300 पिक्सल के बजाय हम इसको कर देते हैं लेट्स से 100 पिक्सल्स। हम इसे सेव करते हैं और ब्राउजर में आए और ब्राउजर को रीलोड करते हैं। ओके, अब ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में नज़र आ रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये बाय डिफॉल्ट तमाम बॉक्सेस लेफ्ट साइड पे अलाइंड है। लेट्स से कि आप इन बॉक्सेस को पेज के सेंटर में लेके आना चाहते हैं, तो क्या मार्जिन की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं? अभी हमने देखा कि हम मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो हम इसके लेफ्ट साइड का अगर मार्जिन बढ़ाते चले जाएं, तो ये बॉक्सेस जो हैं वो डेफिनेटली राइट साइड पे मूव होते रहेंगे। लेकिन इसका एक बहुत ही आसान और प्रॉपर तरीका भी है, और वो तरीका डियर स्टूडेंट्स ये है कि हम मार्जिन ऑटो कर दें। मार्जिन ऑटो से क्या मुराद है, मैं इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को अनकमेंट करता हूं। यहां पे डियर स्टूडेंट्स मैंने मार्जिन के अगेंस्ट एक्चुअली दो वैल्यूज यूज की हैं, 20 पिक्सल और ऑटो। जैसा कि पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि आप शॉर्ट हैंड नोटेशन में मार्जिन के अगेंस्ट अगर दो वैल्यूज यूज करते हैं, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, तो 10 पिक्सल का मतलब है टॉप और बॉटम, और 20 पिक्सल का मतलब है राइट और लेफ्ट। लेकिन अगर मैं 20 पिक्सल ऑटो कर रहा हूं, इसका मतलब है कि भाई टॉप और बॉटम पे 20 पिक्सल का मार्जिन दे दो, और राइट और लेफ्ट पे ऑटो। ऑटो का मतलब ये है कि पेज की जितनी भी विड्थ है, उस विड्थ में से आप ये विड्थ के 500 माइनस कर दीजिए, बाकी जो स्पेस बचती है वो हाफ लेफ्ट साइड पे और हाफ राइट साइड पे असाइन कर दीजिए। तो अगर मैं इसे सेव करूं और सेव करने के बाद ब्राउजर में आके इस ब्राउजर को रीलोड करूं, तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो बॉक्सेस हैं ये पेज के बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो चुके हैं। मार्जिन्स के बाद अब हम बात करते हैं पैडिंग की। जैसा कि हमने पहले बात की कि पैडिंग एक्चुअली वो स्पेस है जो आपके कंटेंट और आपके बॉक्स के एजेस के दरमियान आप यूज करना चाहते हैं। अभी फिल वक्त अगर हम देखें तो हमारा जो टेक्स्ट है ये इस बॉक्स के बिल्कुल लेफ्ट एज और टॉप एज से स्टार्ट हो रहा है। ना तो टॉप पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस है ना लेफ्ट पे। राइट और बॉटम पे जो स्पेस नजर आ रही है वो एक्चुअली इसलिए कि बॉक्स बड़ा है और कंटेंट छोटा है।
तो अगर आप पैडिंग यूज करना चाहें तो पैडिंग के लिए भी हमारे पास मल्टीपल वेज हैं पैडिंग असाइन करने के। लेकिन इसे असाइन कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को अनकमेंट कर रहा हूं कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से। पैडिंग असाइन करने के लिए आप पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं और इसके अगेंस्ट अगर आप एक सिंगल वैल्यू देते हैं, लेट्स से 20 पिक्सल, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह मार्जिन में चारों तरफ मार्जिन अप्लाई हो जाएगा, तो अगर आप एक सिंगुलर वैल्यू यूज करते हैं तो पैडिंग चारों तरफ अप्लाई हो जाएगी आपके इस कंटेंट के। यानी ये कंटेंट लेफ्ट से 20 पिक्सल, टॉप से 20 पिक्सल, राइट और बॉटम पे भी 20 पिक्सल की स्पेस छोड़ देगा। राइट और बॉटम पे आपको 20 पिक्सल की स्पेस इसलिए प्रॉपर नजर नहीं आएगी क्योंकि कंटेंट कम है और बॉक्स बड़ा है, लेकिन आप देखेंगे कि रीलोड करने पे आपके कंटेंट और आपके इस बॉक्स के टॉप और लेफ्ट एजेस के दरमियान 20 पिक्सल की स्पेस दी जा चुकी है। और एक और चीज जो नोटिसेबल है वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि पैडिंग देते ही आपके बॉक्सेस का साइज भी बड़ा हो गया है। इट मींस कंटेंट अंदर की साइड पे मूव नहीं हुए बल्कि बॉक्स ने बाहर की साइड पे ग्रो किया है। बॉक्स बड़ा हुआ है, ना कि कंटेंट को अंदर की तरफ धकेला गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही पैडिंग की खासियत है। जब आप पैडिंग यूज करते हैं तो आपके बॉक्स का साइज जो है वो बढ़ जाता है। इट मींस कि जब आप बॉक्स साइजेस कैलकुलेट करेंगे तो पैडिंग को आप शुमार करेंगे, बॉर्डर को भी आप शुमार करेंगे किसी बॉक्स का साइज कैलकुलेट करते हुए, लेकिन आप किसी बॉक्स का साइज कैलकुलेट करते हुए मार्जिन्स को कंप्यूट नहीं करते। मैंने अभी बॉर्डर की बात की है, उससे क्या मुराद है, मैं ऊपर जाके यहाँ पे बॉर्डर दोबारा से अप्लाई कर देता हूँ और अब की बार मैं बॉर्डर थोड़ा बड़ा अप्लाई करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से मैं इसे अनकमेंट करता हूँ और मैं 50 पिक्सल का बॉर्डर यहाँ पे देना चाहता हूँ लेट्स से। तो मैं यहाँ पे 50 पिक्सल टाइप कर देता हूँ, ओके, और मैं इस ब्राउजर में आकर रीलोड करता हूँ। अब आपने जो चीज नोटिस करनी है वो ये कि इस बॉक्स के साइज पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए कि आपका जो रेड एरिया है वो उसी साइज में रहा और आपका जो ओवरऑल बॉक्स है वो बड़ा हो गया। इट मींस के आपके बॉक्स का टोटल साइज जब आपने कैलकुलेट करना है, अगर हम इस पर्टिकुलर बॉक्स की टोटल विड्थ और हाइट कैलकुलेट करना चाहें तो वो कितनी होगी आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 50 पिक्सल राइट पे, अगर हम इसकी विड्थ की बात करें 50 पिक्सल राइट पे बॉर्डर है, 50 पिक्सल लेफ्ट बॉर्डर है, 100 पिक्सल ये हो गए हैं। फिर आपके पैडिंग दी हुई है हमने यहाँ पर दोनों साइड्स के ऊपर, वो पैडिंग भी शामिल कर लीजिए। और फिर जो एक्चुअल बॉक्स है उसकी विड्थ को अगर हम शामिल कर लें, राइट क्लिक करते हैं और हम इंस्पेक्ट एलिमेंट की मदद से देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स बताई जा रही हैं कि ये आपके कंटेंट की विड्थ है। आपका जो बॉक्स है एक्चुअली जो जिसमें कंटेंट मौजूद है वो 500 उसकी विड्थ है और 100 पिक्सल्स उसकी हाइट है। ओके, ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने अपनी CSS में अप्लाई की हैं। उसके बाद 20 पिक्सल राइट पे, दोनों साइड पे राइट और लेफ्ट पे पैडिंग है। तो अब आपकी अगर विड्थ की बात करें तो 500 ये, 20 ये और 20 ये, तो 540 हो गया। और उसके बाद हम अगर बॉर्डर की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, बॉर्डर आपका 50 पिक्सल 49.9333 पिक्सल्स है। तो ये एक्जैक्टली 50 पिक्सल ही बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो 50 पिक्सल यहाँ पे ऐड कीजिए और 50 पिक्सल यहाँ पे 100 पिक्सल मजीद ऐड कीजिए, तो 540 जमा 100 640। इसका मतलब है कि आपके इस बॉक्स का जो एक्चुअल साइज है, जो किसी पेज लेआउट के अंदर ये साइज ऑक्यूपाई करेगा, वो उसकी विड्थ 640 पिक्सल होगी। अब यहाँ पे मार्जिन भी आप देख रहे हैं ऑटो ऑटो की सूरत में यूज हो रहा है, तो इस मार्जिन को आपने कंप्यूट नहीं करना जब आपने बॉक्स का साइज कैलकुलेट करना है। तो बढ़ते हैं दोबारा से अपने CSS डॉक्यूमेंट की तरफ और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम बात करेंगे बॉर्डर रेडियस की, लेकिन उससे पहले मैं अपने बॉर्डर के साइज को कुछ अप्रोप्रिएट कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि 5 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर बेहतर लगेगा, तो मैं इसे रीलोड करता हूँ पेज को। तो अब 5 पिक्सल का बॉर्डर मेरे तमाम इन बॉक्सेस या पैराग्राफ्स के गिर्द आपको नजर आ रहा है। बॉर्डर रेडियस से क्या मुराद है, एक्चुअली जो आपके बॉर्डर्स हैं इनके कॉर्नर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हें आप राउंडेड शेप दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि अभी हमने जो बात की पैडिंग की, तो पैडिंग के लिए आप वो तमाम नोटेशंस यूज कर सकते हैं जो कि आप मार्जिन के लिए यूज कर सकते हैं। यानी वो तमाम टेक्निक्स जो हमने मार्जिन के लिए यूज की, यानी आप उन्हें एक सिंगल वैल्यू के तौर पे यूज कर सकते हैं, 4 डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं, या टॉप बॉटम राइट लेफ्ट के ऊपर आप सेपरेट वैल्यूज अलग से मेंशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बॉर्डर रेडियस की। और जैसा मैंने कहा कि बॉर्डर रेडियस से मुराद आप अपने इन बॉक्सेस की कॉर्नर्स की राउंडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस की मदद से। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक CSS डिक्लेरेशन पहले से टाइप करके रखी हुई है, मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। इससे टॉप पे मैंने पैडिंग और हाइट के लिए कुछ कोड टाइप किया था, लेकिन चूंकि हम पहले ही अपने बॉक्स की विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इस कोड को मैं अनकमेंट नहीं कर रहा और सिर्फ मैं इस सेगमेंट को अनकमेंट कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से। और
जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं 25 पिक्सल की वैल्यू यूज कर रहा हूँ, ये एक सिंगल वैल्यू है और इसके लिए आपको जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो बॉर्डर डैश रेडियस की वैल्यू है। 25 पिक्सल का मतलब ये है कि मेरे बॉक्स के तमाम 4 कॉर्नर्स 25 पिक्सल राउंड हो जाएंगे। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करें और सेव करने के बाद ब्राउजर में आके ब्राउजर को रीलोड करें तो आप देखेंगे कि 25 पिक्सल की वैल्यू यूज करें तो अब आपको ये राउंडेड नजर आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक सिंगल वैल्यू यूज की और ये चारों तरफ अप्लाई हो गई। अगर आप चारों तरफ डिफरेंट वैल्यूज अप्लाई करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल मार्जिन और पैडिंग की तरह। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूं और यहाँ पर इस ब्लॉक ऑफ कोड को मैं अनकमेंट कर रहा हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज यूज की हैं, 10 पिक्सल, 35 पिक्सल, 10 पिक्सल, 35 पिक्सल। अब इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली डियर स्टूडेंट्स आपके लेफ्ट टॉप कॉर्नर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 10 पिक्सल आपके लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर जो रेडियस अप्लाई होगा, उसके बाद आपके राइट टॉप कॉर्नर की बारी आएगी, उसके बाद राइट बॉटम और फिर उसके बाद लेफ्ट बॉटम कॉर्नर की बारी आएगी। तो हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद अगर हम इस पेज को रीलोड करें तो इस तरह से आप डिफरेंट बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर सकते हैं किसी भी साइड पे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप शॉर्ट हैंड नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपने इस ब्लॉक को दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से कमेंट आउट कर देता हूं और मैं अनकमेंट कर रहा हूं इस सेक्शन को और यहां पर मैं दो वैल्यूज यूज कर रहा हूं, 35 पिक्सल और 15 पिक्सल। अब इसमें दो वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू कौन से कॉर्नर पर अप्लाई होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो पहली वैल्यू है 35 पिक्सल, ये वैल्यू आपकी अप्लाई होगी टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट कॉर्नर पर, यानी 35 पिक्सल का इधर रेडियस आएगा और 35 पिक्सल का इधर रेडियस आएगा। और दूसरी जो वैल्यू है वो है 15 पिक्सल की और 15 पिक्सल का रेडियस आपके राइट टॉप कॉर्नर पे और लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे अप्लाई होगा। हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद ब्राउजर में आके अगर ब्राउजर को रीलोड करें तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम कॉर्नर के रेडियस इक्विवेलेंट हैं और राइट टॉप और लेफ्ट बॉटम के रेडियस भी इक्विवेलेंट है। तो ये शॉर्ट हैंड नोटेशन भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से। और अगर डियर स्टूडेंट्स आप सिर्फ एक सिंगल साइड पे रेडियस देना चाहते हैं, आप किसी और साइड पे रेडियस देना ही नहीं चाहते, तो आप किस तरह से रेडियस अप्लाई कर सकते हैं अभी देख लेते हैं इसको भी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉर्डर डैश टॉप डैश लेफ्ट डैश रेडियस। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपके बॉक्स के टॉप लेफ्ट साइड पे 50 पिक्सल का रेडियस आ जाएगा और ये रेडियस एक सिंगुलर वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अप्लाई होगी। अगर हम इसे रीलोड करें तो आप देख रहे हैं कि हमारे तीन जो एजेस हैं वो कॉर्नर्ड हैं, जबकि चौथा जो एज का कॉर्नर है वो राउंडेड शेप में आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप बाकी वैल्यूज को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, इसी तरह से आप टॉप राइट रेडियस, इसी तरह से बॉटम लेफ्ट रेडियस और बॉटम राइट रेडियस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से इसे कमेंट आउट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से। और डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक कमाल की बात बताने वाला हूं। एक्चुअली आपका हर एक रेडियस दो वैल्यूज से मिलकर बनता है। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट साइड पे अगर आपको इस वक्त 50 पिक्सल का रेडियस नजर आ रहा है, तो मैं अगर यहां पे एज्यूम कर लूं कि इस बॉक्स का कॉर्नर बनता है, तो इस बॉक्स के कॉर्नर से अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर पाता, डायगोनल लाइन, तो 25 पिक्सल रेडियस यहां से हमें मिल रहा है और 25 पिक्सल रेडियस हमें यहां से मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली हम इन दोनों साइड्स के रेडियस को इंडिविजुअली कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड अनकमेंट करना है अभी और फिर हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे टाइप किया बॉर्डर डैश रेडियस 60 पिक्सल बाय 20 पिक्सल। अब पहली बात ये कि ये दो वैल्यूज नहीं है, ये एक वैल्यू है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल किया है। अब एक वैल्यू का मतलब ये होता है कि चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि हम अगर सिंगल वैल्यू देते हैं बॉर्डर के रेडियस के लिए तो वो चारों तरफ अप्लाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम दे रहे हैं 60 पिक्सल बाय 20 पिक्सल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है, आपके चारों जो कॉर्नर्स हैं ये जैसे कॉर्नर है, तो इसमें अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन की लेफ्ट साइड से हमें 60 पिक्सल का रेडियस और राइट साइड से 20 पिक्सल का रेडियस मिलेगा। तो इस तरह से एक सिगार टाइप शेप जो है वो बन जाएगी। अगर हम इसे सेव करें और सेव करने के बाद ब्राउजर को आकर रीलोड करें तो आप देखेंगे कि किस तरह की शेप यहाँ पर बन रही है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये जो आपका रेडियस बन रहा है, यहाँ से हमें 20 पिक्सल का रेडियस मिल रहा है और यहाँ से हमें 40 पिक्सल का रेडियस मिल रहा है, तो मिलकर ये कुछ ऐसी शेप बन रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो CSS बॉक्स मॉडल के साथ एसोसिएटेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।